गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 18 परिश्रम का फल पाठ का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेसन रीडिंग करते हैं और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको समझेंगे और लिखेंगे। परिश्रम का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहते थे। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते वह उसी से अपना खर्च चलाती थी। गांव वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। उसे बूढ़ी माँ कहकर उसका आदर करते थे। एक बार रात में बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में सो रही थी। अचानक 4 आदमी उसकी झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें आटा, दाल और कच्चे चावलों को छोड़कर और कुछ नहीं मिला। वे थक हार कर वहीं बैठ गए और आपस में कहने लगे, आज तो हमें कुछ नहीं मिला। भूख के मारे दम निकल रहा है। खटपट सुनकर बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उसने उनकी बातें सुन ली। वह उठकर बैठ गई। वे चारों बूढ़ी माँ को जगह देखकर चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भागे या रुके। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी गर्म गर्म भोजन बनाकर देती हूँ। आटा, चावल और दाल रखे ही है। बूढ़ी माँ ने झटपट भोजन बनाया और उन चारों को बड़े प्रेम से खिलाया। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार को देखकर उन चारों के मन पर प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने काम पर पछतावा होने लगा। वे बोले, बूढ़ी माँ, तुमने हमें भोजन कराया, इसलिए लो ये पैसे रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, ये पैसे तुम्हारे श्रम का फल नहीं है, मैं इन्हें नहीं लूंगी। उन चारों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा तो हमें ऐसा काम बताओ जिसे हम तुम्हारे लिए भोजन के बदले कर सकें। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, झोपड़ी के बाहर एक सूखा पेड़ पड़ा है, मुझे भोजन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तुम लोग अभी सो जाओ। सुबह उस सूखे पेड़ के टुकड़े कर मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियां फाड़ दी। सुबह होते ही चारों आदमी कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ को फाड़ने में जुट गए। उनके शरीर से पसीना बह निकला। दोपहर तक उन्होंने सूखे पेड़ को फाड़कर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। वे थक कर चूर हो गए थे। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, अब नहा लो और भोजन करो। बूढ़ी माँ की ममता देखकर उनकी आंखें भर आई। अब की बार भोजन करने पर उसका स्वाद रात के भोजन से भी अधिक अच्छा लगा। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आज हमने अपने श्रम का फल चखा है। अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहकर श्रम से अपना काम काज करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। इस तरह से ये लेसन है जो कंप्लीट होता है। इसमें देखें, शब्दार्थ देखें। राहगीर का है पथिक, यात्री, चौक जाना, चकित होना, प्रभाव, असर, आंखें भर आना, दुखी होना, झटपट, जल्दी, ममता, ममत्व, बच्चे के प्रति माँ का स्नेह, ममता कहलाती है। फिर इसके बाद इसी पेज में 126 पेज पर है, बहुत प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़ी पहले समझते हैं, इन उत्तरों को पहले समझते हैं और सुनकर आप बहुत से प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। इसके पश्चात आपको उन उत्तरों को नोटबुक में या रफ में पहले लिखना है, अभ्यास करना है और इसके बाद आपको एक नोटबुक में कंप्लीट आंसर साफ सुथरा लिखना है। तो पहले समझने का प्रयास करें। बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? सबसे पहले तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाते हैं और जैसे ही प्रश्न कोई आता है तो वो उत्तर हमारे दिमाग में आ जाता है।
तो देखिए जैसे इसी में है पहला प्रश्न, बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? हमने सबसे पहले पढ़ा है एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहती थी। तो निश्चित रूप से बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। हमें प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना होता है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे हम, बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। ठीक है। गांव वाले दयावती को क्या कहकर पुकारते थे? गांव वाले दयावती को बूढ़ी मां कहकर पुकारते थे। चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात के भोजन से ज्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? देखिए अभी हमने लेसन में पढ़ा है कि चारों आदमी, पहले समझते हैं कि चारों आदमी चोरी करने के उद्देश्य से बूढ़ी माँ के घर में गए और वहां आटा दाल चावल के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे में वो परेशान हो गए और भूख से भी व्याकुल थे। बूढ़ी माँ को जब यह पता चला तो बूढ़ी माँ जगी और उनके लिए भोजन बनाया, उन्हें भोजन कराया और इसके पश्चात उन्हें यह महसूस हुआ कि हमने जो किया वो गलत है, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बूढ़ी माँ को भोजन के बदले कुछ पैसे देने चाहे। बूढ़ी माँ ने यह कहकर नहीं लिया कि ये पैसे उनके श्रम के पैसे नहीं है। पश्चात वे किसी तरह से भोजन के बदले कुछ श्रम करना चाहा और अंततः बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वो नहीं है। बाहर एक सूखा पेड़ है, सुबह उठकर उन्हें फाड़कर मेरे भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर दो। तो इस तरह से वो लकड़ियां फाड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और इसके बाद भोजन करते हैं और उन्हें रात्रि के भोजन से दोपहर के भोजन में, अगले दिन के भोजन में ज्यादा आनंद मिलता है, ज्यादा स्वाद मिलता है। वह इसका प्रमुख कारण कि वो उन्होंने श्रम किया और श्रम करने के बाद उसका फल प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से ऐसे श्रम का जिसको हम मेहनत करते हैं और फिर हमें फल की प्राप्ति होती है, तो वो हमें ज्यादा स्वाद वाला होता है, ज्यादा कल्याणकारी होता है, हमारे लिए हितकर होता है। ठीक है। परिश्रम का फल मीठा होता है, कहा भी गया है। तो अब इसका हमें उत्तर कैसे देना है? चारों आदमियों को भोजन, दोपहर का भोजन रात्रि के भोजन से ज्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? तो उत्तर लिखेंगे, चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात्रि के भोजन से ज्यादा स्वाद वाला इसलिए लगा क्योंकि वह उनके परिश्रम का फल था। बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? देखिए बूढ़ी माँ, आपने पाठ में पढ़ा है कि राहगीरों के लिए भोजन बनाती थी और उन्हें खिलाती थी और उनके द्वारा प्राप्त जो भी पैसे प्राप्त उसको होते थे उससे वो अन्न इकट्ठा करती थी और फिर राहगीरों को भोजन कराती थी। तो इस तरह से राहगीरों के द्वारा दिए हुए पैसे या अन्न से उनके लिए भोजन बनाती थी। ये भी आपको इसमें मिला है। इसमें आपके पहले पैराग्राफ में लिखा है, देखिए, दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते वह उसी से अपना खर्च चलाती थी। ठीक है। तो इसमें बूढ़ी माँ ने, इसमें देखिए चारों आदमी को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला, ये बात का प्रश्न है। बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? तो बूढ़ी माँ अपना खर्च राहगीरों द्वारा दिए गए पैसों और से अपना खर्च चलाती थी। बूढ़ी माँ राहगीरों के द्वारा दिए गए पैसों से अपना खर्च चलाती थी। ठीक है। चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला? चारों आदमियों को आपने देखा कि आटा दाल चावल के सिवाय कुछ नहीं मिला उन्हें।
चारों आदमियों को जो चोरी के उद्देश्य से बूढ़ी माँ के घर में गए थे, तो इसका उत्तर जो हम लिखेंगे, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में चावल, दाल और आटा मिला। ठीक है। बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे क्यों नहीं लिए? बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि वे पैसे उनके परिश्रम के नहीं थे। बूढ़ी माँ की ममता का उन चारों आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा? बूढ़ी माँ की ममता का उन चारों आदमियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपने पुराने कार्यों को छोड़कर, चोरी का काम छोड़कर परिश्रम करने लगे। चोरी का कार्य छोड़कर परिश्रम करने लगे। तो इस तरह से इनके उत्तर लिखने हैं, उनको लिख लेते हैं। बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? पहले इस प्रश्न को लिखते हैं। ये जो लेसन था आपका, लेसन 18 परिश्रम का फल, प्रश्न गला है। बूढ़ी स्त्री का क्या नाम था? देखिए इसका उत्तर, बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। दूसरा प्रश्न देखें। गांव वाले दयावती को क्या कहकर पुकारते थे? गांव वाले दयावती को बूढ़ी मां कहकर पुकारते थे। तीसरा प्रश्न देखें। ग नंबर का, चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात के भोजन से ज्यादा स्वाद वाला क्यों लगा?
चारों आदमियों रात्रि के वजह से अधिक स्वाद इसलिए लगा क्योंकि ये उनके परिश्रम का फल था। चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात्रि के भोजन से अधिक स्वाद वाला इसलिए मिला क्योंकि यह इनके परिश्रम का फल था। प्रश्न देखें, बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? बूढ़ी माँ राहगीरों से प्राप्त धन से अपना खर्च चलाती। बूढ़ी माँ राहगीरों से प्राप्त धन से अपना खर्च चलाती थी। चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला?
बूढ़ी माँ के घर में आटा दाल चावल। आटा दाल और चावल मिला। चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में आटा दाल और चावल मिला। बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे क्यों नहीं लिए? उन चारों आदमियों से पैसे नहीं लिए, क्योंकि वे उनके श्रम के नहीं, श्रम के बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे नहीं लिए क्योंकि वे उनके श्रम के नहीं थे। बूढ़ी माँ की ममता का उन चारों आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे चारों बुरे काम छोड़कर चारों आदमियों पर बूढ़ी माँ की ममता का क्या प्रभाव पड़ा? चारों आदमियों के ऊपर बूढ़ी माँ की ममता का क्या प्रभाव पड़ा? वे चारों बुरे काम छोड़कर मेहनत करने लगे। ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड आंसर है आपका। ठीक है, इन आंसर को, ये जो आंसर्स है, ठीक है ना, सभी उत्तरों को आपको नोटबुक पे लिखना है, अच्छी तरह पढ़ना है और इन्हें याद करना है। थैंक यू।